जय माता दी। हर हर महादेव। मैं आचार्य अतुल नमानी आपका स्वागत करता हूँ। मकर राशि वाले जातकों, भगवान जब कभी भी दुख देता है तो उसके बाद अपार सुख भी प्राप्त होता है। जिस प्रकार से रात के बाद दिन आता है, रात की निराशा के बाद दिन का जो उजाला होता है वह आशा का स्वरूप होता है, उसी प्रकार से जब भी जीवन में संघर्ष आता है उसके बाद जीवन में खुशी का उपहार, खुशी की लहर भगवान अवश्य देते हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही हर प्रकार से लाभकारी रहने वाला है। 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति ने आश्लेषा नक्षत्र में गोचर किया है। यह आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने वाला रहेगा। वहीं पर शनिदेव आपके तृतीय भाव में विराजमान है। तीसरे भाव के शनि हर प्रकार से कष्टों को दूर करने वाले रहते हैं, हर प्रकार से जीवन को और उन्नति प्रदान करने वाले रहेंगे। तो आपके लिए शनिदेव भी किसी वरदान से कम नहीं है और देवगुरु बृहस्पति भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा और शनिदेव के द्वारा इस समय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि तृतीय भाव में आपके शनि विराजमान है। यहाँ पर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जीवन से जुड़ी जो समस्याएं थी, आपके करियर से जुड़ी, आपके नौकरी से जुड़ी जो समस्याएं थी वह दूर होंगी। जितने भी लोग नौकरी का प्रयास कर रहे थे, नौकरी के लिए जो इस समय मेहनत कर रहे थे, तो उनको अवश्य ही उनकी परीक्षा का फल प्राप्त होगा, मेहनत का फल प्राप्त होगा। तृतीय भाव से शनिदेव की पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर संतान से संबंधित चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है। जितने भी विद्यार्थी हैं उनका ध्यान इस समय भटक सकता है, आलस्य आ सकता है या व्यसनों की ओर मकर राशि के जो विद्यार्थी हैं वह जा सकते हैं। आपको चाहिए कि व्यसनों से दूर रहना है, क्योंकि अनुशासनहीनता शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या आपके परीक्षा का समय है। यदि शनि की परीक्षा में आप पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तो अपार सफलता आप प्राप्त करेंगे। तो आपको व्यसनों से दूर रहना है, आपको बुरी संगत से दूर रहना है। मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं, इस समय आपको अपनी वाणी पर, अपने स्वभाव पर हर प्रकार से नियंत्रण रखना है, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहना है। ध्यान रखना है कि आपकी वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा किसी को भी ठेस ना पहुँचे। इस समय आपका स्वभाव थोड़ा क्रूर हो सकता है, क्रोधी हो सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना है, वाणी में मधुरता रखनी है और ध्यान रखना है कि आपके कार्य के द्वारा, आपके कर्मों के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मन को ठेस ना पहुँचे। दूसरी दृष्टि शनिदेव की आपकी भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इस समय आपको, भाग्य तो आपका बहुत शुभ है, अच्छा है, किंतु इस समय आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत है। यह समय ऐसा है कि जब आप मेहनत करेंगे तब ही आपके कार्य आपके भाग्य द्वारा बनेंगे। तो भाग्य भी साथ साथ चलेगा, किंतु मेहनत भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके 12वें भाव पर तीसरी दृष्टि शनिदेव की पड़ रही है, तो विदेश से संबंधित लाभ आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, या जिनका बिजनेस, जिनका व्यापार विदेश में है उनके लिए यह बहुत ही शुभ समय है। वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति ने आश्लेषा नक्षत्र में गोचर किया है। इस नक्षत्र में गोचर करने से गुरु की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई है। तो जो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है आश्लेषा नक्षत्र में, इसका पूरा फल आप मकर राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ है। वैवाहिक जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं थी उनमें आपको राहत मिलेगी, वह समस्याएं, बाधाएं दूर होंगी। जिनका विवाह नहीं हुआ था उनका विवाह होने का प्रबल योग है, या ऐसे लोगों का रिश्ता इत्यादि हो सकता है। बिजनेस से जुड़ा जितना भी कार्य है उसमें उन्नति होगी, उसमें लाभ होगा। विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ होगा। जितना भी आपका विदेश से संबंधित कोई कार्य है
या विदेश में कोई बिजनेस है उनके लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही शुभ रहने वाला है। चतुर्थ भाव से देवगुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। हर प्रकार से लाभ के कार्य आपके बनेंगे। यदि मकर राशि वाले जातक जो कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो यह समय 19 अगस्त से और 31 अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय हो सकता है कि आपके जॉब इत्यादि प्राप्त हो सके, ऐसा योग बन रहा है। बड़े भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, तो हर प्रकार से लाभ के संसाधन आपको प्राप्त होंगे। दूसरी दृष्टि मकर राशि वालों सप्तम भाव से आपकी राशि पर, आपके लग्न पर देवगुरु की पड़ रखी है, तो यह आपके जीवन में ज्ञान लाएंगे या आपके जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाएंगे या आपके जीवन से दुखों का अंत करेंगे, दुखों को दूर करेंगे और एक ज्ञान का प्रकाश लाएंगे। अंधकार को दूर करके, दुखों का अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में फैलाएंगे, क्योंकि देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, सुख के कारक हैं, संपत्ति के कारक हैं। और तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके तृतीय भाव पर, जहां पर शनि विराजमान है, वहां पर पड़ रही है, तो यह आपके लिए दुगना राजयोग है। हर प्रकार से आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर सकारात्मक भाव आएंगे, मन का डर, मन का जो दुख है, मन का जो शोक है, निराशा है, वह दूर होगी और पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय यदि आपके जीवन में उलझन है, समस्याएं हैं, तो आपके मन में एक संकल्प जागृत होगा कि मैं फिर से अपने जीवन को नया और महान बनाने का प्रयास करूंगा और एक नई शुरुआत आप अपने जीवन को अच्छा बनाने की कर सकते हैं। आपका जीवन का जो समय है या 19 अगस्त से और 31 अक्टूबर के बीच का, यह बहुत ही शुभ समय है। इस समय आपके कुछ अच्छे काम बन सकते हैं, जो आपके सपने हैं वह सपने पूर्ण हो सकते हैं। आपको उपाय करना है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है, शनि चालीसा का पाठ करना है और गरीबों को दान देना है। जो ज़रूरतमंद है उनको दान देना है, अन्न दान दे सकते हैं, वस्त्रों का दान दे सकते हैं। और यह याद रखना है कि बुजुर्गों की सेवा करनी है और अपने वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा किसी को भी दुख नहीं देना है। या आप उपाय कर सकते हैं जिससे कि जीवन और बेहतर आपका बनेगा। और यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहता है, अपने करियर से संबंधित प्रश्नों का उत्तर चाहता है, अपने जीवन से जुड़े किसी भी विषय का मार्गदर्शन चाहता है, तो वह दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, वहां पर आपको उचित मार्गदर्शन प्राप्त कराया जाएगा, उचित उपाय बताए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, हर हर महादेव।